लड़ेगी महिला सम्मान और न्याय की हक की लड़ाई। सहला अरारी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी जोन सहला अरारी ने मंगलवार को वाराणसी के मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। वाराणसी जैसे शहर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पिछले सितंबर माह से वाराणसी की बेटी रोशनी कुशल जायसवाल और उनके परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके पति कुशल जायसवाल और 4 अन्य कार्यकर्ताओं को उन धाराओं में जेल में डाला गया है जो जमानती है। इसके बावजूद जिला प्रशासन उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। रोशनी जायसवाल का अपराध केवल इतना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा कार्यकर्ता सैफरान राजेश सिंह द्वारा की जा रही अभद्र और धमकी भरी टिप्पणियों का विरोध किया। इन टिप्पणियों में न केवल गालियां थी बल्कि खुलेआम धमकियां भी दी गई। देखिए, आज पीसी करने का ये मकसद था। कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके साथ दिनेश फोगाट जी भी बैठी थी। और ये पूरा मामला जो है 15 सितंबर को एक घटना घटित होती है हमारी कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल के साथ। रोशनी कुशल को राजेश सिंह नामक एक आदमी, राजेश सिंह सैफरन नामक जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसकी तरफ से पिछले 4 सालों से धमकियाँ दी जा रही हैं। फेसबुक, ट्विटर, हर तरीके से इस तरह की चीज़ें मैं चाहूँगी कि इसको ज़रूर आप जूम करके दें। इस तरह के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और उसको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। वो बात करने के लिए वहाँ पहुँचती है 15 सितंबर को, लेकिन राजेश सिंह की तरफ से पहले ही उसके टीम मेंबर वहाँ पे थे और रोशनी कुशल के साथ गलत तरीके की हरकत करना शुरू कर दिया। इस गहमा गहमी में रोशनी कुशल की तरफ से एक झापड़ राजेश सिंह को दिया गया, लेकिन पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस रोशनी कुशल को लेकर के सीधे थाने पहुँचती है। उसके पति, भाई और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर देती है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि कार्रवाई अगर हुई थी तो एक तरफा क्यों हुई? दोनों तरफा होना चाहिए। राजेश सिंह को भी जेल में बुलाना, जेल में नहीं, आप थाने में बुला करके बात करते और निष्पक्ष कार्रवाई करते। ये एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई है? रोशनी कुशल के घर की कुर्की का ऑर्डर निकाल दिया गया है, नॉन बेलेबल वारंट तैयार कर दिया गया है उसके पति और भाई की तरफ से, और रोशनी कुशल का जीना दुभर कर दिया गया है। उन्होंने पहले भी प्रशासन को, डीएम से, कमिश्नर से सब बात करके अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनको किसी भी तरह के न्याय मिला भी नहीं और अभी तक उनको कोई उम्मीद नहीं है। अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंची है। आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि सत्ता पक्ष और प्रशासन अगर रोशनी कुशल में अच्छी कार्रवाई या सच्ची कार्रवाई या न्याय की कार्रवाई नहीं कर पाता तो ये महिला कांग्रेस, पूरा कांग्रेस परिवार मिलकर के सड़क पे बैठेगा और एक उग्र आंदोलन के रूप में ये आंदोलन जाएगा। इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। आप सड़क पर बैठने की बात कर रही हैं। 40 दिन हो गए। 40 दिन बाद जब कुर्की का आदेश हुआ तो कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। उसके बाद अचानक से कांग्रेस एक्टिव हो गई, कई सारी पीसीस हुई, कई सारे रीट्वीट हुए, इंसाफ की मांग। आखिर वजह क्या रही कि 40 दिन तक कांग्रेस खामोश थी, उसकी एक नेता को प्रताड़ित किया जा रहा था? वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है कि 40 दिन से छोटी मोटी चीज़ें चल रही थी। अभी तक जो मैंने आपसे पहले भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जो धाराएं लगाई गई थी वो सारी बेलेबल धाराएं थी। ये जो आदेश आया है 117 4 का 5 का क्या है वो 117 सेक्शन 4, इसमें आप जेल में बंद कर सकते हैं, आप उनकी कुर्की का आदेश दे सकते हैं। तो ये अभी 1 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें हुई। जब ये हुआ है तब कांग्रेस पूरी तरह से हरकत में आई है और पूरी तरह से, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि हमारी कोई बहन परेशान है और हमारे तक बात पहुंचेगी। ये बात पहुंचने में थोड़ा समय लगा और इसको हम लोग को लग रहा था कि प्रशासन और सत्ता के द्वारा, या सत्ता नहीं भी, प्रशासन इसको अपना हैंडल कर लेगी। कांग्रेस के बहुत सारे वर्कर रोशनी के साथ थे, बात थे, रोज़ जाते थे। हमारे कल अध्यक्ष जी आ रहे हैं, वो जेल में जाकर के कौशल जी के परिवार से मिलेंगे भी। तो लगातार ये काम कर रही है। हाँ, इसको बहुत हाईलाइटेड हम लोग ने नहीं किया कि नहीं बहुत मीडिया में हाईलाइट हुआ, लेकिन कांग्रेस लगातार लगी हुई है रोशनी जी के न्याय दिलाने के लिए। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव है इसलिए कांग्रेस माहौल बना रही है, क्या कहें? कौन सा चुनाव है? जहाँ चुनाव था वो तो हो ही रहा है, उसमें यूपी का तो चुनाव कुछ है नहीं। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की जिस तरह की बात है, दिल्ली में तो अभी चुनाव नहीं है। दिल्ली के एक आईपीएस के ऊपर कांस्टेबल ने ये लगाया है, प्रताड़ित, अपने आप को प्रताड़ित होने के लिए बताया है कि आईपीएस के द्वारा हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्या वहाँ पे अभी चुनाव है?
तो कहीं ना कहीं हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। पिछले 10 साल में एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। इस वजह से हम हर महिला, चाहे वो कहीं की, वो कांग्रेस की नहीं भी हो, अगर वो कहीं से भी कोई महिला है उसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें जो वो नहीं सक्षम नहीं है अपनी बात करने में, तो हम उसकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं। अब एक आरोप ये भी लग रहा है कि कांग्रेस ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। जो व्यक्ति फरार है, कुर्की की नोटिस है जिसके खिलाफ, उसका एक वीडियो वायरल किया गया। आखिर वो वीडियो कांग्रेस को मिला कहाँ से? क्या कांग्रेस के टच में है रोशनी से बात हो रही है? क्या कांग्रेस जानती है कि रोशनी कहाँ है? नहीं, कांग्रेस ऐसा नहीं जानती कि रोशनी कहाँ है, लेकिन क्योंकि वो वीडियो वायरल हुआ तभी हमारे तक पहुंचा, और उस वायरल वीडियो के ही उपलक्ष्य में हम लोग ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले उसको यूथ कांग्रेस के जी हाँ, ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया। जी। तो कहाँ से, वहाँ कैसे आया? अब ये कहाँ से आए तो शीर्ष नेतृत्व आपको बताएगा। हमारा तो जो शीर्ष नेतृत्व ने ये था कि आपको रोशनी का साथ देना है, और हम सब रोशनी के साथ हैं। महिला कांग्रेस की तरफ से रोशनी को न्याय जब तक नहीं मिल जाता, हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। एक अंतिम सवाल, क्या महिला कांग्रेस अपने स्तर पर कोई FIR दर्ज करवाएगा रोशनी के इंसाफ के लिए? बिल्कुल करवाएगा। अगर 2 दिन के अंदर, मैं 2 दिन का टाइम देती हूँ, अगर 2 दिन के अंदर FIR नहीं होती तो महिला कांग्रेस की तरफ से FIR होगी। थैंक यू।